नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जातक कथाओं के असीम भंडार में से एक कथा। ये कथा है दो वानर बंधुओं की और एक दुष्ट शिकारी की। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरा सुने, अंत तक सुने। बहुत ही प्रेरणादायक और उपदेशात्मक कथा है। अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की जातक कथा। एक समय की बात है, हिमवन नाम के जंगल में दो बानर बंधु रहते थे। बड़े का नाम जाता और छोटे का नाम आता था। वे दोनों वहां रहने वाले 80,000 बानरों के मुखिया थे। एक बार वे दोनों बानर बंधु अपने साथियों के साथ कूदते फादते किसी दूरस्थ वन में चले गए थे जो हिमवन से काफी दूर था। वे दोनों भाई अपने साथियों के साथ उस नए जंगल में विभिन्न प्रकार के फलों का आनंद लेते रहे। उनकी बूढ़ी माँ भी थी जो वृद्धावस्था में कूद फांद नहीं सकती थी, इसलिए वह हिमवन में ही रहा करती थी। दोनों ही बानर बंधु अपनी माता का भरपूर ध्यान भी रखते थे, इसलिए वह नए जंगल से अपने साथियों के साथ अपनी माता के लिए विभिन्न प्रकार के फल आदि भेजा करते थे। कुछ दिनों के बाद में जब दोनों बानर बंधु हिमवन स्थित अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी माता को कंकाल के रूप में पाया। वह बिल्कुल हड्डी की ठट्ठी बन चुकी थी। उसने कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं था। उनके द्वारा भेजे गए फल उस बूढ़ी और बीमार माता तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उसके साथी बंदरों ने उन्हें रास्ते में ही खा लिया था। अपनी माता की दयनीय स्थिति को देखकर उन दोनों बंदरों ने सोचा कि क्यों ना इन बंदरों से दूर रहा जाए, और इसलिए उन्होंने एक नए स्थान पर डेरा डाला। एक दिन उस वन में एक शिकारी आ गया। उसे देखते ही दोनों बांदर पेड़ के घने पत्तों के बीच छुप गए, किंतु उनकी वृद्ध माता, जिसे आंखों से भी कम दिखाई देता था, वह शिकारी को नहीं देख सकी। शिकारी एक प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति था जो कभी तक्षशिला के विश्वविख्यात गुरु पराशर का छात्र रह चुका था, किंतु अपने अवगुणों के कारण वहां से निकला जा चुका था। उसकी नज़र जैसे ही उस बूढ़ी बंदरिया पर पड़ी, उसने उस पर तीर मारना चाहा। अपनी माँ के प्राण संकट में देख उसके प्राणों की रक्षा हेतु बड़ा भाई कूदता हुआ शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ और कहा कि हे शिकारी महाराज, तुम मेरे प्राण ले लो मगर मेरी माता का संहार मत करो। शिकारी के बड़े भाई की बात अच्छी लगी और उसने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें ही मार देता हूँ, और उसने एक तीर निकाला और बड़े भाई को मार डाला। दुष्ट शिकारी ने बड़े बंदर को दिए गए वचन का उल्लंघन करते हुए फिर से उस बूढ़ी बंदरिया पर तीर का निशाना साध लिया। इस बार छोटा भाई कूदता हुआ शिकारी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने भी अपने भाई की तरह शिकारी से कहा कि हे शिकारी महाराज, तू मेरे प्राण ले ले मगर मेरी माता को ना मार। शिकारी ने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा, और देखते ही देखते उसने उसी तीर से छोटे बंदर को भी मार डाला। उस दुष्ट शिकारी ने फिर से अपने वचन का पालन न करते हुए अपने तरकस से एक और तीर निकाला और उस बूढ़ी बंदरिया को भी मार डाला। 3 बंदरों का शिकार कर वह शिकारी बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसने एक ही दिन में 3 शिकार किए थे। वह शीघ्र ही घर पहुंचकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को अपना पराक्रम दिखाना चाहता था। उन्हें खुश करना चाहता था कि आज मैंने 3 बंदर मारे हैं। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंच रहा था, उसे सूचना मिली कि उसका घर आग में जलकर ध्वस्त हो गया है और उसके परिवार वाले भी मारे जा चुके हैं। अपने परिजनों के वियोग को उसके मन ने नहीं स्वीकारा। विस्मय और उन्माद में दौड़ता हुआ वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ता है। वह जाकर देखता है कि घर उसका जल चुका है। बदहवास सा वह जैसे ही अपने जले हुए घर के अंदर जाता है तो एक जली हुई लकड़ी भरभरा कर गिर पड़ी और उसके साथ उसके घर के छत का एक बड़ा भाग ठीक उसके सिर पर गिरा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, ये थी आज की कहानी जो हमें सीख देती है कि कभी भी अपने माता पिता को अकेला ना छोड़े, जहाँ तक संभव हो अपने साथ में रखें। दूसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है कि कभी भी भावनाओं में इमोशनल होके कुछ ऐसे कदम ना उठाएं जो अपने स्वयं के लिए घातक हों, अपने स्वयं के प्राण के लिए घातक हों। उन बंदरों ने कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिससे उनकी माँ तो गई ही, उन्होंने खुद ने भी अपने प्राण गंवा दिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण सीख ये कि कभी भी दुष्ट व्यक्तियों पर विनम्रता के साथ पेश न आए, दुष्ट व्यक्तियों पर आसानी से विश्वास न करें। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहने के लिए, कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।